नमस्कार, आप देख रहे हैं C10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ अपूर्वा श्रीवास्तव। देश ने आज अपना होनहार बेटा खो दिया है, एक योद्धा खो दिया है। CDS बिपिन रावत ने अपना पूरा जीवन मातृभूमि की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया था। कौन थे बिपिन रावत? क्या थे बिपिन रावत? क्या था उनमें खास जिस वजह से वो बने देश के पहले CDS? बुधवार दोपहर पूरा देश एक दुर्घटना की खबर सुनकर सन्न रह गया। चंद घंटे बाद जो हकीकत सामने आई, उसके बाद देश के हर एक व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। तमिलनाडु में कुन्नूर के जंगलों में सेना का MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। पहाड़ी और जंगली इलाके में हुए इस हादसे में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत 13 लोगों का निधन हो गया। बिपिन लक्ष्मण सिंह रावत, जिन्हें हम जनरल बिपिन रावत के नाम से जानते हैं। जनरल रावत का जन्म 16 मार्च 1958 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में हुआ था। इनके पिता लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह रावत सेना से लेफ्टिनेंट जनरल के पद से रिटायर हुए। रावत ने 11वीं गोरखा राइफल की 5वीं बटालियन से 1978 में करियर की शुरुआत की। रावत ने देहरादून में कैम्ब्रीन हॉल स्कूल, शिमला में सेंट एडवर्ड स्कूल और भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून से शिक्षा ली। यहाँ इन्हें स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया गया। वे फोर्ट लीवनवर्थ, अमेरिका में डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, वेलिंगटन और हायर कमांड कोर्स से ग्रेजुएट भी रहे। उन्होंने मद्रास यूनिवर्सिटी से डिफेंस स्टडीज में MPhil, मैनेजमेंट में डिप्लोमा और कंप्यूटर स्टडीज में भी डिप्लोमा किया। 2011 में उन्हें सैन्य मीडिया सामरिक अध्ययनों पर अनुसंधान के लिए चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की ओर से डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी से सम्मानित किया गया। रावत के परिवार में उनकी पत्नी मधुलिका रावत और 2 बेटियां हैं, लेकिन इस हादसे में बिपिन रावत की पत्नी की भी मृत्यु हो गई। पूर्व सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत को 2019 में देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS नियुक्त किया गया था। वे 65 साल की उम्र तक इस पद पर रहने वाले थे। इस पद को बनाने का मकसद ये है कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में सही तरीके से और इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन किया जा सके। रावत दिसंबर 1978 में कमीशन ऑफिसर 11 गोरखा राइफल्स बने थे। वह 31 दिसंबर 2011 को थल सेना प्रमुख बने। उन्हें पूर्वी सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा, कश्मीर घाटी और पूर्वोत्तर में कामकाज का अनुभव रहा। खास बात यह है कि रावत उसी यूनिट में पोस्ट हुए थे जिसमें उनके पिता भी रह चुके थे। इन पदों पर रहे रावत: जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, सदर्न कमांड; जनरल स्टाफ ऑफिसर ग्रेड 2, मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टोरेट; कर्नल मिलिट्री सेक्रेटरी एंड डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी; सीनियर इंस्ट्रक्टर इन जूनियर कमांड विंग; कमांडर यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स मल्टीनेशनल ब्रिगेड; वॉइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ; आर्मी चीफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये सम्मान मिला उन्हें। परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल। क्यों खास थे रावत? सरकार जानती थी कि मुश्किल हालात और इमरजेंसी वाले क्षेत्रों में काम करने के मामले में जनरल रावत बेहद काबिल अफसर हैं। यही वजह थी कि 2016 में 2 सीनियर अफसरों पर उन्हें तरजीह दी गई और आर्मी चीफ बनाया गया। बात जून 2015 की है। मणिपुर में सेना पर आतंकी हमला हुआ। 18 सैनिकों की शहादत से देश में उबाल था। उस दौर में संयोग से 21 पैरा 3rd कॉर्प्स के कमांडर बिपिन रावत ही थे। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि भारत पर आंच आती है तो क्या होता है। इस यूनिट के पैरा कमांडो ने सरहद पार करके म्यांमार में ऑपरेशन किया और NSCN आतंकी ग्रुप के 60 से ज्यादा आतंकियों को उनकी मांद में ही घुसकर ढेर कर दिया। पाकिस्तान की हरकतों का जवाब उन्होंने अपने अंदाज में दिया। 29 सितंबर 2016 को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भारतीय सेना की स्पेशल कमांडो यूनिट ने रातों रात ऑपरेशन किया। कई आतंकियों के साथ पाकिस्तान के सैनिक भी ढेर कर दिए गए। ये उरी और CRPF कैंप पर हुए हमले का जवाब था। ब्यूरो रिपोर्ट, C10 न्यूज।